तो बहुत सारे बच्चे भी क्लास 11th में, जिन लोगों ने भी जो स्टार्ट किया है पढ़ना, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट नहीं भी किया है। तो यहाँ पर क्लास 11 के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है, नॉट मेमोराइजिंग। अगर तुम सोच रहे हो क्लास 10 जैसे मेमोराइज कर लूंगा, जैसे पीरियड टेबल होता है इसके से मेमोराइज कर लूंगा, तो यहाँ पर मेमोराइजेशन वाला काम नहीं चलेगा। यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हो उसके अप्रोच पे ध्यान देना पड़ेगा। और क्लास 11 में तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे यहाँ पर, तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे कि तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और क्लियर कॉन्सेप्ट का तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट वगैरह भी देते जाना है रेगुलरली। तुम्हें करना है तो बेसिक से स्टार्ट करना है, मतलब बेसिक से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे करके तुम्हारी अप्रोच बनेगी। बेसिक सॉल्व करो, उसके बाद मीडियम सॉल्व करो, उसके बाद हार्ड वाले क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने जो बेसिक क्वेश्चन है, छोटे मोटे कोई क्वेश्चन है, वैल्यू डालो आंसर निकलता है। जैसे केमिस्ट्री कुछ चैप्टर में नेमिंग वाला काम होता है, मतलब तुम्हें रिएक्शन का नाम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो तुम्हें रिएक्शन दे देगा, उसका नाम पूछ लेगा, या फिर नाम पूछ के उल्टा भी कर सकता है। वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका आंसर ऐसा होता है करके धीरे धीरे करके तुम आगे बढ़ सकते हो। मतलब बेसिक क्वेश्चन चालू करके तुम एडवांस लेवल तक भी पहुंच सकते हो। देन मूव टू जेई लेवल प्रॉब्लम, मतलब एकदम से तुम जेई लेवल ट्राई कर लोगे। बहुत लोग क्या करते हैं, एस वर्मा लगाना चालू कर देते हैं। तो एस वर्मा के तुम्हें स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो अगर तुमने अच्छे टीचर से पढ़ा होगा, अच्छी तुमने बैच फॉलो की होंगी, तो तब तुम्हें वहाँ के क्वेश्चन समझ में आएंगे। नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर कौन से वाले क्वेश्चन होते हैं। तुम्हें यहाँ पर फोकस करना है कि यहाँ पर बैकलॉग वगैरह न बने। इक्वल इंपॉर्टेंस देना है हर सब्जेक्ट को, मतलब कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। जैसे पीसीएम तुम कर रहे हो तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाया करो, फार्मुला शीट हो गया, रिएक्शन शीट्स हो गई, मिस्टेक नोटबुक अगर तुम बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, लेकिन एक तो रिवीजन शीट तो बना ही लेना है। मतलब यहाँ पर क्या करना है, कोई भी चैप्टर होता है उसको समरी वगैरह लिखा करो, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर एक ही है, उसमें से सारे क्वेश्चन तुम्हें उठ के आ जाएंगे। उसमें से केवल जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तुम्हें क्या करना है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हें मालूम पड़ेगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। तुम क्या करना, उसी टॉपिक को उठा के वहां पर लिख देना रिवीजन शीट में, कि जब तुम रिवाइज करो तो तुम वही टॉपिक पे जाओ और वहाँ जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तुम वही टॉपिक को पढ़ लो। इससे क्या होगा, डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ पर अगर क्वेश्चन वहां से आ गया, तुम्हारे यहाँ पर मार्क्स बढ़ेंगे और तुम बाकी लोगों से आगे बढ़ पाओगे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ने पे फालतू क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगे हुए, लेकिन तुम क्या करो भाई, एनालाइज करो कि यहाँ पर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, वहां से तुम पढ़ना चालू करोगे, तुम्हारा डेफिनेटली यहाँ पर मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि तुम डायरेक्ट वही चीज करो जो चीज आने वाली एग्जाम में, तो वही चीज आने वाली एग्जाम में अगर तुम वही पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ पर मार्क्स बढ़ जाएंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर रहती है, तो तुम्हें सब चीजें मैनेज करके यहाँ पर चलना है। फॉलो एनसीईआरटी सीरियसली लेना है एनसीईआरटी को, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए तो सीरियसली तुम्हें यहाँ पर लेना ही है। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स के बेसिक से पढ़ना है तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है सॉल्व करा करो, उसको तुम्हारा यहाँ पर बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में तो एडवांस पे मूव कर सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन तुम उसके लिए जो रेफरेंस बुक होती है आर डी शर्मा वगैरह, कोई भी वहाँ पर जो अपनी पसंद की बुक है वहाँ पर तुम ले सकते हो। वीकली टेस्ट भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, मतलब हर हफ्ते तुम टेस्ट दिया करो, तो यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स कम हो रहे हैं या फिर ज्यादा हो रहे हैं, तुम्हें मालूम पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे टेस्ट अवॉइड करते हैं, इसके लिए साइट अवेलेबल है, तुम वहाँ पर जाकर टेस्ट वगैरह दे सकते हो। इम्बाइब करके साइट है, उसकी ऐप भी आती है, काफी सारे वहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है, पूरे फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है। तुम फ्री वाला ही वहाँ पर तुम देख के वहाँ पर अपना पढ़ाई वगैरह कर सकते हो। फ्री में बहुत सारे टेस्ट है, क्विज़ बहुत सारी होती है, और वहाँ पर रैंक वगैरह निकलती है। तो सबसे बेस्ट वही चीज़ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे देते हैं, और तुम्हें यहाँ पर एक रैंक अलोकेट होंगी, तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम्हारा लेवल कहाँ पर है, और क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी रहते हैं उसमें।